ऋषि दयानंद जहाँ एक बहुत बड़े ऋषि थे, वहाँ बहुत बड़े योगी भी थे। इसीलिए हम उनके जीवन में देखते हैं कि वो इतने निडर थे। योग के विषय में गीता के 6 अध्याय में योगीराज कृष्ण कहते हैं, तपस्विभ्यो अधिको योगी ज्ञानभ्यो विमतोऽधिका कर्मभ्यश्च अधिको योगी तस्मात् योगी भव। अर्जुन के लिए वो निर्देश देते हैं कि तपस्वी लोग जो है उनमें योगी श्रेष्ठ है। तपस्विभ्यो अधिको योगी ज्ञानभ्यो विमतोऽधिका, ज्ञानियों में भी योगी श्रेष्ठ है। कर्म करने वाले लोगों में भी योगी श्रेष्ठ है। इसलिए वो कहते हैं कि हे अर्जुन, तू योगी बन। और बाद में जब अर्जुन योगी बना है तो उसका सारा भ्रम दूर हो गया है। ऋषि दयानंद का जीवन भी हम देखते हैं कि वो एक ऋषि थे, परमात्मा से जुड़े हुए थे, योग में उनकी दिनचर्या थी, इसलिए वो इतने निडर थे। तो मैं आज जो चर्चा करने जा रहा हूँ उसका विषय है कि संसार में निर्भय कौन रह सकता है, किसको भय नहीं होता। वैसे तो पूरी दुनिया डरी हुई है। दुनिया में हर व्यक्ति को डर है। किसी को मृत्यु का डर है, किसी को बुढ़ापे का डर है, किसी को धन व्यय होने का डर है। डर के कई तरह के प्रकार हैं। हर व्यक्ति अपने विषय में सोच सकता है कि उसको कौन सा डर सता रहा है। लेकिन ऋषि दयानंद ऐसे व्यक्ति थे जिनको डर नहीं था, जबकि उस समय पूरी दुनिया उनकी विरोधी थी। हमारा एक भी विरोधी हो तो हम डर जाते हैं, ऋषि नहीं डरते थे। वो बहुत बड़े योगी थे। कहते हैं स्वामी रामानंद जी महाराज कहा करते थे, 1.5 अरब के मुकाबले पर अकेला शेर दहाड़ा था। आज तो दुनिया की आबादी 7 अरब से ऊपर है और उस समय विश्व की आबादी लगभग 1.5 अरब थी और ऋषि दयानंद अकेले थे। हरियाणा में प्रचार कर रहे थे स्वामी रामानंद जी महाराज और एक गांव के अंदर उन्होंने कहा कि 1.5 अरब के मुकाबले पर अकेला शेर दहाड़ा था। तो गांव का एक व्यक्ति खड़ा हो गया जो प्रमुख था, बोले ऐसा कौन व्यक्ति हुआ है? वो महर्षि दयानंद सरस्वती। लालचंद जी, महर्षि दयानंद सरस्वती। तो महर्षि दयानंद सरस्वती, उस व्यक्ति ने कहा कि ऐसा व्यक्ति था। तो बोले मैं ऐलान करता हूँ आज से पूरा गांव जो है हमारी समाज का अनुयायी रहेगा। तो ये इस तरह का ऋषि का जीवन था। क्यों था? क्योंकि वो योग में थे, योग उनके जीवन में था। भरतरी महाराज हुए हैं, उन्होंने लिखा है कि किसको भय नहीं होता। तो वो कहते हैं, धैर्यं यस्य पिता क्षमा च जननी, धैर्यं यस्य पिता क्षमा च जननी। वो कहते हैं कि जिसका पिता जो है धैर्य हो, धैर्य में यस्य पिता क्षमा च जननी शांतिरेयस्य गेहिनी, और क्षमा जिसकी माता हो, शांति जिसकी पत्नी हो, सत्यम मित्रमिदम दया च भगिनी भ्राता मना संयम। सत्य जिसका मित्र हो, सत्यम मित्रमिदम, दया जिसकी बहन हो, और मन का संयम जिसका भाई हो। और वो आगे कहते हैं कि पृथ्वी जो है जिसका बिछौना हो, लेटने की जगह हो, और दिशाएं जिसके वस्त्र हों, ज्ञान का अमृत जिसका भोजन हो, ऐसा जिसका परिवार है, उसको कभी भय नहीं हो सकता। तो भरतरी महाराज कहते हैं, धैर्यं यस्य पिता क्षमा च जननी शांते यस्य गेहिनी। वो कहते हैं कि धैर्य जिसका पिता है, धैर्य को इसलिए धर्म का लक्षण माना गया
ऋषि दयानंद जब काशी में पहुंचे थे तो वहाँ के पंडितों से उन्होंने पूछा था कि धर्म के क्या लक्षण होते हैं। अभी पिछले दिनों मुझे बाहर जाने का अवसर मिला तो मैं काशी तक भी गया और वो स्थान भी देख करके आया जहाँ ऋषि दयानंद ने शास्त्रार्थ किया था। गंगा तट के किनारे पर दुर्गा कुंड एक जगह है और वहाँ पर आनंदबाग नाम के स्थान पर आज भी यज्ञशाला बनी हुई है जहाँ ऋषि दयानंद ने शास्त्रार्थ किया था आज से लगभग 150 वर्ष पूर्व। वहाँ के पंडितों को ललकारा था काशी जैसी नगरी में और वहाँ के पंडित उस समय धर्म के लक्षण भी नहीं बता पाए, इतनी अविद्या इस देश में व्याप्त थी। तो भरतरी महाराज कहते हैं कि धैर्यम यस्य पिता, जिसका पिता जो है वो धैर्य है, यानी धैर्य से पिता क्या होता है। महाभारत में एक प्रसंग आता है यक्ष युधिष्ठिर संवाद में। युधिष्ठिर से यक्ष महाराज पूछते हैं, वास्तव में वहाँ पर यक्ष और युधिष्ठिर का जो संवाद है वो एक तरह से महर्षि व्यास की वाणी है, वो आत्मा परमात्मा का संवाद है। परमात्मा यक्ष और आत्मा युधिष्ठिर जी महाराज, वो इस तरह से संवाद करके उन्होंने प्रस्तुत किया है। तो यक्ष पूछते हैं संसार में सबसे बड़ा कौन है, सबसे भारी कौन है, सबसे बड़ा आश्चर्य कौन है, बहुत सारे प्रश्न पूछते हैं। तो वो कहते हैं कि पिता सबसे बड़ा है, आकाश से भी बड़ा पिता है और माँ जो है वो पृथ्वी से भी भारी है और इस तरह से इन्हें प्रश्नों का उत्तर देते हैं। तो वहाँ कहते हैं कि धैर्यम यस्य पिता, जिसका पिता जो है वो धैर्य है, यानी पिता का अर्थ है, वहाँ पूछा गया आकाश से भी बड़ा कौन है, जिसकी छत्र छाया सब पर रहे। तो वो हमारे शास्त्र कहते हैं, भरतरी महाराज कहते हैं कि धैर्य। तभी तो कहा गया, गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं, धीरज धर्म मित्र और नारी आपद काल परखें जारी। धैर्य, धर्म, मित्र और स्त्री, इनकी परीक्षा जो है वो आपद समय में होती है। तो धैर्य जो है वो भरतरी महाराज कहते हैं, धैर्य जिसका पिता है उसको किसी का भय नहीं। ऋषि दयानंद को अद्भुत धैर्य था, नहीं तो काशी नगरी जो विद्वानों का गढ़ माना जाता था, ऋषि दयानंद पूरे पूरे देश में घूम घूम करके विद्वानों को हिला चुके थे। तो लोगों ने कहा कि काशी में जाओ, पाखंड खंडनी को फहरा चुके थे हरिद्वार में। तो लोगों से सुनने को मिला कि काशी में बहुत विद्वान रहते हैं। स्वामी जी ने सोचा यदि काशी में पहुंच जाएंगे और वहाँ की विद्युत मंडली यदि वेद की बात को मान जाएगी, क्योंकि दुनिया जो है वो मूर्ख ज़्यादा है दुनिया में। तो ऋषि ने कहा कि यदि काशी के विद्वान, काशी के पंडित वेद की बात को मान लेंगे तो विद्वानों के पीछे दुनिया चलती है, तो लोग पीछे पीछे चलेंगे और वह बहुत जल्दी खड़बंदो विश्ववाणी का सपना पूरा हो जाएगा। तो वो काशी के लिए जाते हैं। लोग उनको कहते हैं कि स्वामी जी वहाँ मत जाओ, आप अकेले हो, आपको नुकसान हो सकता है, आपके साथ कोई नहीं है, अकेले पड़ जाओगे। तो ऋषि ने कहा था, एक मैं हूँ और एक परमात्मा है और एक धर्म है। धर्म एक है, ईश्वर एक है और जीवात्मा भी स्वतंत्र, मैं एक हूँ। वैसे तो जीवात्माएं अनंत हैं, लेकिन मैं कर्म करने में स्वतंत्र एक मैं हूँ और एक परमपिता परमात्मा है और एक धर्म है। इसलिए क्योंकि ईश्वर मेरे साथ है इसलिए मुझे किसी का भय नहीं। और वो काशी में गए थे, 24 पंडित सामने बैठे हुए थे। ऋषि दयानंद का शास्त्रार्थ हुआ था। पंडित नहीं भी हो, साधारण लोगों को 24 लोगों को बिठा दो और वितंडा करेंगे तो शास्त्रार्थ करना मुश्किल हो जाएगा। वो तो विद्वान थे, 24 पंडित बैठे हुए थे। तो देखिए क्या था, ये धैर्य था उनका,
अद्भुत धैर्य था। धैर्य के विषय में पंचतंत्र में एक कहानी भी आती है, रोचक कहानी है कि वो सियार जिसको कहते हैं, गीदड़ भी जिसका नाम है, उसके विषय में कहा जाता है कि एक बार सियार और सियारन जो जंगल में जाकर के और शेर की बांध में, शेर की गुफा में रहने लग गए। वहाँ उनके बच्चे भी हुए। सियार ने ये सुन रखा था, हिम्मते मर्दा मदते खुदा, कि जब में हिम्मत है तो परमात्मा मदद करता है। गॉड हेल्प दोज हू हेल्प देमसेल्व्स, परमात्मा उनकी मदद करता है जो स्वयं अपने मार्ग, अपना रास्ता बनाते हैं। तो शेर की बात में रहने लग गया। तो कुछ दिनों पश्चात शेर उधर से आता हुआ दिखाई दिया। अब जो सियार, उसको गीदड़ भी कहते हैं, तो घबराया। सियारन ने कहा, अब तक तो तुम कहते थे कि हिम्मत मर्दा मत खुदा, आज परीक्षा की घड़ी आई तो क्या हो गया? उसने कहा, हाँ बात तो सही कह रहा था मैं। तो उसने हिम्मत बांधी और एक पैर ऊंचा करके ऐसे करके खड़ा हो गया। शेर दूर से आ रहा था। तो सियार ने कहा कि अरे बन कुकरी, कहानी है पंचतंत्र की। वैसे सियार और सियारन बोलते नहीं है, लेकिन पंचतंत्र में समझाने के लिए कहा गया है। तो वो कहता है अरे बन कुकरी। तो सियार बोलता है, कहो सब जग के बैरी, ये बच्चे क्यों रो रहे हैं? तो सियारन बोलती है, बच्चे इसलिए रो रहे हैं कि शेर का मांस मांग रहे हैं। और उधर से शेर जो है वो आ रहा था। उसने कहा अरे बन कुकरी, जब आवाज लगाई उसने कहा कहो सब जग के बैरी। तो उसने कहा सब जग का बैरी तो जंगल का राजा मैं था, आज यहाँ पर कौन आ गया? और वो भी शेर का मांस मांग रहा है। तो शेर जो था वो उल्टे पैरों भागा। उल्टे पैरों भागा तो वहाँ पर पेड़ पर एक बंदर बैठा हुआ था। बंदर ने कहा कि जंगल का राजा भाग रहा है, यदि जंगल का राजा ही भाग जाएगा तो फिर हमारा क्या होगा? तो उसने उसको रोका। उसने कहा रुको, क्यों भागे जा रहे हो? उसने कहा कि हमारे जो घर है उसमें कोई दूसरा जंगल का राजा आ गया है और वो कह रहा है शेर का मांस खाऊंगा, उसके बच्चे शेर का मांस खाएंगे। तो बंदर ने कहा नहीं नहीं, वो तो सियार है, गीदड़ है, आप डरो मत। तो शेर ने कहा कि ये मुझको बेवकूफ़ बना रहा है। उसने कहा अच्छा ठीक है, तुमको ऐसा नहीं लगता तो चलो मेरे साथ चलो। बंदर ने कहा मैं साथ चलता हूँ और देख लेना। तो शेर को भी लग रहा था कहीं धोखा नहीं हो जाए, इसलिए साथ लेकर के गया। और थोड़ी देर बाद जब सियार ने देखा कि ये तो फिर शेर इधर आ रहा है, पीछा नहीं छोड़ रहा है, तो उसने फिर वही याद किया हिम्मते मर्दा मत खुदा। और दोबारा उसने आवाज लगाई, अरे बन कुकरी, ये बच्चे क्यों रो रहे हैं? क्या बात होगी? उसने कहा कि बच्चे इसलिए रो रहे हैं कि एक बंदर को भेजा गया था कि एक शेर को पकड़ के लाना, नहीं 2 शेरों को पकड़ के लाना। एक बंदर को भेजा गया था कि शेर को पकड़ के लाना। पहले इस तरह से कहानी आती है। और इतना सुनते ही शेर ने कहा कि तो बच्चे क्या करेंगे? बोले उस शेर का मांस खाएंगे। अब शेर ने देखा कि बंदर भी है और एक शेर को पकड़ के भी ला रहा है, तो वापस में उल्टा भागा। उल्टा भाग गया और उसने बंदर से कहा कि तुम मरवाओगे हमको, ऐसे बात नहीं बनेगी। तो बंदर ने बहुत समझाया लेकिन शेर को समझ में नहीं आया। तो बंदर कहता है कि ठीक है, आप हमारी पूंछ से अपनी पूंछ को बांध दो और साथ साथ चलते हैं। तुमको डर लगता है तो मुझे तो नहीं लगता, ये सियार है वास्तव में। तो तीसरे दिन फिर वो बंदर आगे शेर पीछे उसको बांध करके जा रहा है।
और फिर उसने कहा कि बच्चे क्यों रो रहे हैं। तो सारंग बोलती है कि एक बंदर को भेजा गया था 2 शेरों को लाने के लिए, ये तो एक शेर को ही लेके आ रहा। फिर इस तरह से वो भाग गया, तो 3 बार उसको भगा दिया। फिर शेर आगे आगे और बंदर पीछे पीछे, कुछ उसकी बंधी हुई। तो कहने का तात्पर्य यह है कि जिसमें धैर्य होता है वो जीत जाता है। तो वहां पर कहा गया धैर्यम यस्य पिता क्षमा च जननी। भर्तृहरि महाराज कहते हैं कि संसार में भय किसको नहीं होता। तो कहते हैं कि जिसका पिता तो धैर्य है, धैर्यम यस्य पिता क्षमा च जननी। और परिवार कैसा होना चाहिए? पिता तो हो धैर्य। ये हमारे परिवार में, ये तो एक उदाहरण है। परिवार में लोग मानते हैं कि हमारी रक्षा होगी, लेकिन आध्यात्मिक परिवार कैसा है? वो कहते हैं वो परिवार ऐसा है कि जो चारों तरफ से हमारी रक्षा करता है। ऋषि दयानंद अकेले थे, पूरा संसार विरोधी था, लेकिन उनमें ये सारे लक्षण थे, इसलिए वो संसार का सामना कर पाए। तो वहाँ पर कहा गया धैर्यम यस्य पिता क्षमा च जननी। माता हमारी क्या होनी चाहिए? क्षमा। छोटी छोटी बातों को लेकर के और तूल दे देना, उन्हीं बातों के पीछे पड़े रहना, ये विद्वानों का काम, महापुरुषों का काम नहीं है। उनको माफ कर देना चाहिए। तो ऋषि दयानंद के पीछे बहुत लोग पड़े, लेकिन वो कभी ध्यान नहीं देते। फरखावाद की घटना है कि फरखावाद में ऋषि दयानंद कुटिया बना करके रहा करते थे। तो वहाँ जिस कुटिया में वो ठहरे हुए थे, गंगा के दूसरी पार एक व्यक्ति रहता था जो स्वामी जी को रोजाना गालियाँ सुनाया करता था, गाली देने आता था। क्योंकि स्वामी जी वेद मत को स्थापित कर रहे थे, सच्चे ईश्वर के विषय में बता रहे थे, तो पत्थरों पर सिर पटकते थे, गंगा में डुबकी लगाया करते थे। ईश्वर को जानते नहीं थे, ईश्वर की उपासना भूल चुके थे। ईश्वर का स्वरूप क्या है, ईश्वर की उपासना कैसे हो, सच्चा स्वरूप महर्षि दयानंद सरस्वती बताया करते थे। और उस बताने के पीछे लोग उनको पत्थर बहका करते थे, उनको गालियाँ दिया करते थे, उनके ऊपर सांप फेंका करते थे, लाठियाँ बरसाया करते थे। तो वहाँ पर एक ब्राह्मण था जो उनको गालियाँ दिया करता था। स्वामी जी से मिलने के भक्त आया करते थे। एक बार एक भक्त जो है वो फलों से भरी टोकरी लेकर के आया और स्वामी जी को भेंट की। और स्वामी जी ने कहा कि इस टोकरी का हम क्या करेंगे, हम तो 1-2 फल खाएंगे इनमें से। पहले तो सामने जो वो भक्त रहता है हमारा, जो रोजाना सुबह आकर के मुझे गालियाँ सुनाता है, पहले तो एक टोकरा उसको ही दे दो जाकर के, और बच जाए तो दूसरों में बांट देना, मेरे लिए तो 1-2 रख दो। तो स्वामी जी ने वो टोकरा वहाँ भिजवाया और उसको विश्वास नहीं हुआ कि मेरे पास भेजा है। वो कहता है नहीं, भेज ही नहीं सकते क्यों, मेरे पास, मैं तो रोजाना गालियाँ सुनाता हूँ। तो उसने वापस वो व्यक्ति स्वामी जी के पास आया और स्वामी जी से कहा कि वो तो टोकरी ले नहीं रहा, कह रहा मेरे पास तो भेजी नहीं होगी। स्वामी जी ने कहा नहीं, उसी के पास भेजे, जाकर के देख करके आओ। तो वो टोकरी जब उसके पास पहुँचती है, प्रभाव ये होता है कि अगले दिन वो व्यक्ति स्वामी जी के चरणों में गिर जाता है। तो यह क्षमा का प्रभाव। माँ तो भर्तृहरि महाराज कहते हैं धैर्यम यस्य पिता क्षमा च जननी शांतिरेष्य गेहिनी। जिसका पिता धैर्य है और माता जिसकी क्षमा है। माता से अधिक रक्षा कोई नहीं कर सकता। माँ बच्चे की रक्षा जो है वो गर्भ में भी करती है 9 महीने तक, और बाद में भी करती है। तो माँ को बहुत बड़ा रक्षक माना गया है। तो यहाँ पर आध्यात्मिक जगत में उस तरह की रक्षा करने वाला क्षमा को माना गया है। ऋषि दयानंद के जीवन में ऐसे अनेक उदाहरण हैं। बहुत लोग मिले हैं उनको, स्वामी जी ने कभी किसी पर क्रोध नहीं किया। एक बार ऋषि दयानंद गंगा तट पर घूम रहे थे, शायद अनूपशहर की घटना है। तो वहाँ पर पुराणों का खंडन किया करते थे, क्योंकि पुराणों में सारे कपोड़े भरे हुए हैं और इन कपोड़ों ने लोगों को परमात्मा से दूर कर रखा है, संसार भटका हुआ है। ऋषि दयानंद संसार को सही रास्ते पर लाना चाहते थे। तो वह भागवत
तो एक व्यक्ति जो था वो तलवार लेकर के मारने के लिए आया। बहुत बड़ा पहलवान था, बहुत बलशाली था, लोग डरते थे और वो भी तलवार लेकर के आया। ऋषि दयानंद में तलवार का वार करना चाहता है। ऋषि दयानंद एक हाथ से तो उसकी तलवार वाला हाथ पकड़ लेते हैं और दूसरे हाथ से तलवार छीन लेते हैं। तलवार छीन करके, जो वे ब्रह्मचारी थे, तलवार को जमीन में टेकते हैं तो तलवार टूट जाती है। बल था बहुत अधिक। और दूसरे हाथ से उसकी बाह को दबा देते हैं और कहते हैं कि वो तो तुम्हारा खून जाम कर दें। वो पहलवान था, अपने बराबर किसी को समझता नहीं था। और ऋषि दयानंद ने कहा कि यदि तुमको मल्ल विद्या में किसी से युद्ध करना है तो किसी पहलवान से जाकर के लड़ लेना। मैं तो सन्यासी हूं, इसलिए माफ करता हूं तुमको। और यदि शास्त्रार्थ करना है तो अपने गुरु रंगाचार्य के पास चले जाना। मेरे पास आप आए हैं, मैं आपको माफ करता हूं, आपने तलवार चलाई है मेरे ऊपर। तो ऋषि दयानंद ने उसको माफ कर दिया। जगह जगह ऋषि के जीवन में इस तरह की घटनाएं मिलती हैं। एक बार ऋषि को किसी ने भोजन में जहर दे दिया। लोग जब जहर दे दिया तो लोग जो है वहाँ का जो तहसीलदार था उससे शिकायत करके उस व्यक्ति को पकड़ करके लाते हैं और स्वामी जी के समक्ष पेश करते हैं कि इसने आपको जहर दिया है, इस पर मुकदमा चलाया है। ऋषि दयानंद वहाँ पर कहते हैं कि मैं लोगों को जेल में डालने के लिए नहीं आया हूँ, जेल से, संसार की जेल से छुड़ाने के लिए आया हूँ। तो भर्तृहरि महाराज कहते हैं, धैर्यं यस्य पिता क्षमा च जननी शान्तिर्यस्य गेहिनी। ऋषि दयानंद निडर क्यों थे? क्योंकि धैर्य उनका पिता था। धैर्यं यस्य पिता, क्षमा उनकी माता थी। धैर्यं यस्य पिता क्षमा च जननी शान्तिर्यस्य गेहिनी। और जिसकी गृहिणी, जिसकी पत्नी क्या बताएगी? शांति। जीवन में व्यक्ति को शांति ही चाहिए। हर घटना का अंतिम उद्देश्य शांति प्राप्त करना है। शांति कीजिए प्रभु त्रिभुवन में, जल में, थल में और गगन में, ब्राह्मण के उपदेश वचन में, क्षत्रिय के द्वारा वर्ण में, वैश्य जनों के होवे धन में और शूद्र के हो तन मन में। तो ये सब शांति के लिए प्रार्थना की गई। हम शांति पाठ करते हैं। सीमाओं पर जो युद्ध हुआ करते हैं उनका भी अंतिम उद्देश्य शांति स्थापित करना होता है। हमेशा युद्ध नहीं चल सकते। बहुत बहुत शोर मचाया करते हैं लोग, बड़े बड़े जागरण किया करते हैं, अंत में शांति पर ही आते हैं। सब मूर्खता की बात है। तो इसलिए भर्तृहरि महाराज कहते हैं, धैर्यं यस्य पिता क्षमा च जननी शान्तिर्यस्य गेहिनी। जिसका पिता धैर्य है, क्षमा जिसकी माता है, शांति जिसकी पत्नी है। धैर्यं यस्य पिता क्षमा च जननी शान्तिर्यस्य गेहिनी। सत्यम मित्रमिदं दया च भगिनी भ्राता मना संयमा। और सत्य जिसका मित्र है, मित्र का अर्थ होता है जो समय पर सहायता करे। यदि आपका सत्यमय जीवन है तो आपको कोई शंका नहीं होगी। ऋषि दयानंद सत्य के अनुयायी थे। ऋषि दयानंद का पूरा जब जीवन सत्य में था, इसलिए वो कहा करते थे, सत्यमानी, सत्यवादी, सत्यकारी। ये ऋषि दयानंद के शब्द हैं। आप उनके पुस्तकों में पढ़ के देख लीजिए, जगह जगह ये शब्द मिलेंगे। कहते हैं सत्यवाणी जो मन में है वही वाणी में निकलना चाहिए। क्यों? परमात्मा हमारे मन में भी है, बाहर भी है। यदि आप कुछ और बोलते हो तो ईश्वर की तो पकड़ में है, बहुत बड़ा पाप हो रहा है उसमें। तो वो कह रहे हैं सत्यमानी, सत्यवादी, सत्यकारी, और वैसा ही हमारा कर्म हो। इसलिए ऋषि दयानंद सत्य के बहुत बड़े पक्षधर थे। सत्यार्थ प्रकाश लिखा उन्होंने। आर्य समाज के जो नियम बनाए, पहले 5 नियमों में बार बार सत्य आता है। सब सत्य विद्या और जो पदार्थ विद्या से जाने जाते हैं, सबका आदि मूल परमेश्वर है। तो भर्तृहरि महाराज क्या कहते हैं? धैर्यं यस्य
पिता क्षमा च जननी शांतिर्यस्य गेहिनी सत्यम मित्रमिदम। सत्य जिसका मित्र है, सत्य को मित्र बना लो, सत्य को मित्र बना लो, सारी शंकाएं समाप्त हो जाएंगी। सत्यम मित्रमिदम दया च भगिनी। और बहन जो है जिसकी दया है, दया जिसकी बहन है, बहन को बेल माना गया है, फैलती। आप दया करेंगे किसी पर, जितने अधिक लोगों पर दया दिखाएंगे, जितने अधिक प्राणियों पर दया करेंगे, उतने ही अधिक आपका फैलाव होगा। इसलिए हमारी संस्कृति में क्या कहा गया है, पंच महायज्ञों का विधान किया गया। ऋषि यज्ञम, देव यज्ञम, भूत यज्ञम च सर्वदा, निर्यज्ञम पितृयज्ञम यथाशक्ति नहाते। ऋषि यज्ञ तो ब्रह्मयज्ञ परमात्मा के लिए, देव यज्ञ पर्यावरण के लिए, ऋषि यज्ञम, देव यज्ञम, पितृयज्ञ माता पिता की सेवा के लिए, ऋषि यज्ञम, देव यज्ञम, पितृयज्ञम च सर्वदा, निर्यज्ञम। और जो अतिथि यज्ञ, इसके अलावा बलवैश्य दैव यज्ञ। तो जो बलवैश्य दैव यज्ञ का जो विधान था, ये समस्त प्राणी मात्र के लिए, समस्त प्राणियों का हम ध्यान रखें, सभी प्राणियों पर के प्रति दया का भाव हो। इसलिए हमारे यहाँ आज भी भोजन जब बनाया करते हैं घरों में, तो पहली रोटी जो है वो गाय की हुआ करती है, और अंतिम रोटी माताएं बहनें जानती हैं कि वो कुत्ते की हुआ करती है। गाय से लेकर कुत्ते तक हमने संपूर्ण सृष्टि को, संपूर्ण सृष्टि के प्राणियों को एक सूत्र में बांधने का प्रयास किया। और हमने कहा केवल गाय नहीं है, हम इतने स्वार्थी नहीं है कि गाय का दूध पीते हैं तो गाय को ही रोटी खिलाएंगे, कुत्ते को भी खिलानी है। हर एक कीट पतंग पशु पक्षी सभी का ध्यान रखता है, पर्यावरण का, संपूर्ण पर्यावरण का ध्यान रखना है। तो इसलिए महर्षि भर्तहरि जो उस समय के बहुत बड़े संत हुए हैं, तो वो कहते हैं कि सत्यम मित्रमिदम दया च भगिनी भ्राता मना संयम। और दया जिसकी बहन है, बहन क्या होनी चाहिए, दया। सभी प्राणियों को हम दया की दृष्टि से देखें। मातृवत परदारेषु परद्रव्येषु लोष्टवत आत्मवत सर्वभूतेषु यह पश्यति स पंडिता। दूसरे मातृशक्ति को माता, बहन और बेटी की दृष्टि से देखना। मातृवत परदारेषु परद्रव्येषु लोष्टवत, और दूसरे के धन को मिट्टी के समान। मातृवत परदारेषु परद्रव्येषु लोष्टवत आत्मवत सर्वभूतेषु, जितने भी प्राणी हैं सबको अपने जैसा मानना। यह पश्यति स पंडिता, जो ऐसा देखता है वही पंडित है। तो ऐसा देखने का अर्थ हुआ दया का भाव। तो भर्तहरि महाराज कहते हैं कि धैर्यं यस्य पिता क्षमा च जननी शांतिर्यस्य गेहिनी सत्यम मित्रमिदम दया च भगिनी भ्राता मना संयम। और मन का संयम हमारा भाई हो। भाई का अर्थ होता है जो समय पर काम आए। मन में संयम है, इंद्रियों को बस में कर रखा है ऋषि दयानंद की तरह, तो आप जो चाहेंगे वो कार्य कर सकते हैं। तो भर्तहरि महाराज कहते हैं, आगे कहते हैं, सैया भूमि तलो, और जमीन, जब हमको सोना है तो जमीन ही हमारी सैया है, पृथ्वी जो है वही हमारी सैया है। ऋषि दयानंद का जब शास्त्रार्थ हुआ था काशी में, अगले दिन देखा लोगों ने, वो सर्दियों के दिन थे, कार्तिक का महीना था, गंगा के किनारे पर जमीन पर एक ब्रह्मचारी लेटा हुआ है। तो वहाँ कुछ लोग निकलते हैं, बोले सर्दी नहीं लगती इसको। दूसरे और निकलते हैं, बोले ये कौन है? बोले ये तो वही बाबा है जो है पूरे काशी को ललकार रहा था। तो वो बाबा गहरी नींद सो रहा है। सैया भूमि तलो दिशो वसनम ज्ञानामृतम भोजनम। और दिशाएं जिसका वस्त्र है, रक्षा करने वाली है। सर्वासामम मित्रम भवन्तु, वेद में आया ना, सारी दिशाएं हमारे मित्र हैं। तो भर्तहरि महाराज कहते हैं, धैर्यं यस्य पिता क्षमा च जननी शांतिर्यस्य गेहिनी सत्यम मित्रमिदम दया च भगिनी भ्राता मना संयम। सैया भूमि तलो दिशो वसनम ज्ञानामृतम भोजनम। और भोजन क्या है? भोजन की चिंता नहीं। हम लोग लंबा कार्यक्रम हो जाए तो कहते हैं कि अरे भोजन का
प्राचीन हमारे ऋषि महर्षि भोजन की चिंता नहीं किया करते थे, क्यों? वो चर्चा करते थे ज्ञान की। तो आत्मा का जो भोजन है वो ज्ञान है। शरीर का भोजन क्या है? ये पकौड़े, समोसे, जो कुछ भी खाते हैं, पेट भरते हैं, रसगुल्ले खा लिए, ये शरीर का भोजन है। इसकी चिंता नहीं करते थे वो ज्ञानामृतम भोजनम। वो कहते हैं कि आत्मा का भोजन वो है ज्ञान का अमृत। और फिर आगे कहते हैं भर्तरी महाराज, होते यस्य कुटुंबे कस्मात् भयं योगिना, जिसके परिवार में ये सारे सदस्य हैं, ऐसे योगी को किसका भय है? तो ऐसा योगी हमको दिखाई दे रहा है, वो प्रत्यक्ष इस युग में हुए महर्षि दयानंद सरस्वती। महर्षि दयानंद सरस्वती उस तरह के योगी थे, पूरा संसार विरोधी था कुल जगत विरोधी। जिस पर ऋषि दयानंद वैदिक धर्म का झंडा फहरा गया अकेला। ये मत समझो जगत में कर सकता है अकेला, लाखों में काम करता है सूरमा अकेला। सन 43 में गुरुकुल झज्जर जब अंतिम सांस गिन रहा था, संजीवनी बन के आया तब स्वामी ओमानंद अकेला। तो इस तरह से महर्षि दयानंद सरस्वती इस युग में वो महापुरुष हुए जिनके ऊपर रोज पत्थर बरसते थे, रोजाना लाठियां पड़ती थीं, रोजाना जहर पिलाया जाता था, क्या क्या अत्याचार होते थे। और ऋषि 18-18 घंटे की समाधि लगाया करते थे, 24-24 घंटे तक समाधि लगाया करते थे, क्यों? वो परमात्मा से जुड़े हुए थे। हम लोग ईश्वर से जुड़े हुए नहीं हैं। हम लोगों में संसार में देखा जाए तो लाखों में से कोई एक आदमी भी ईश्वर से जुड़ा हुआ नहीं मिलेगा। 99,999 व्यक्ति भी प्रकृति से जुड़े हुए हैं। संसार के कष्ट का कारण ये है। ऋषि दयानंद प्रकृति से नहीं, प्रकृति तो परमात्मा की बनाई हुई, वो ईश्वर से जुड़े हुए थे, जहाँ लंबी लंबी समाधि लगाया करते थे। और जिस समय वो जागृत अवस्था में होते थे उस समय भी ईश्वर का कार्य किया करते थे, 24 घंटे ईश्वरमय होते थे उनके। ऐसे थे ऋषि दयानंद। तो उनको भय किसका था? इसलिए भर्तरी कहते हैं, जिसके परिवार में ये सारे सदस्य हों उसको किसका भय है? इसी के साथ मैं अपनी वाणी को